Hello everyone, this is Vivek Mishra, and this year I scored 567 marks in NEET 2023 and I am from Madhya Pradesh. तो MP स्टेट कोटा से मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एंड आई एम एन जनरल EWS कैटेगरी स्टूडेंट. सो मेरे पहला अटैम्प्ट जो मैंने 12th के साथ दिया था उसमें मेरे थे ओनली 80 मार्क्स. हंसी आ रही होगी, यस, जिसको भी बचा है वो हंसा ही है. लेकिन हाँ, आज की डेट में 567 नंबर हैं तो समझ सकते हो. और ये मैंने किया है अपनी पूरी प्रिपरेशन फ्रॉम ऑनलाइन फ़िज़िक्स वाला यकीन बैच से. एंड ये जर्नी मेरी 2 साल की रही है लगभग. अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हाँ मैंने बड़ा काम किया. मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया. ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अंडर 100 या 150 200 ये मार्क स्कोर कर रहा है तो ये मत सोचे कि उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता. भाई मेरा हुआ है, तुम्हारा भी हो सकता है. बस एक ज़रूरी है तो सही गाइडेंस की, एक मार्क्स कैलकुलेट करने की. हाँ भाई, ज़्यादा फिज़िक्स के पीछे नहीं भागना है. एक परफेक्ट स्कोर की, जैसे बायोलॉजी में 360 में 340 उठा लो. हाँ टफ़ है लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है जितना बना के रखा है लोगों ने. और इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं 80 से सीधा 567 पहुँच गया. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 थे. देन उसके बाद जो सेकंड दिया उसमें 483 मार्क्स थे, यानी 80 से 483, 400 का गैप दिया गया. तो इसमें दौरान मैंने किया क्या था. मेरे जब 80 मार्क्स थे तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ रखा था. 12th तक मैंने पूरी हिंदी मीडियम से पढ़ रखी थी. लेकिन जैसे ही यकीन बैच आया तो वो हिंदी में नहीं था, वो था इंग्लिश मीडियम में, यकीन 2022. तो कुछ मजबूरी कारण वही बैच लेना पड़ा. एंड उसको मैंने रिग्रेसली कम्प्लीटली ब्लाइंडली फॉलो किया. जो टीचर बोलते थे, जो बोलते थे वो फॉलो किया. शुरू के 3 मंथ कुछ समझ नहीं आया, लिटरली कुछ समझ नहीं आया. टोटल मतलब मैं कहाँ हिंदी पढ़ने वाला, वो टोटल इंग्लिश, क्वेश्चन भी इंग्लिश में. लेकिन धीरे धीरे गूगल ट्रांसलेट करके चीज़ों को रट के लिख के याद करके धीरे धीरे समझ आने लगी. 3 महीने बाद काफ़ी सही रहा. तो नवंबर से मैंने सब समझ में आने लगा था मेरे को कि हाँ चल क्या रहा है बैच में. देन क्या रहता था मेरा, तो मैं क्या करता था, सुबह से उठ जाता था, पहले क्लास करता था. जो क्लास हो गई 10 मिनट उसको देता था. देन नेक्स्ट क्लास में जंप करता था. क्लास हो गई उसके बाद पढ़ता था, जो टीचर ने पढ़ाया उसका रिवीजन किया. देन उसके बाद DPP, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर. यही प्रोसेस चलती थी. और शाम को एक बार, मतलब बहुत, ये मैंने कह रखा था अपने आप से कि तू जब तक नहीं सोएगा, जब तक दिन भर का तूने आज नहीं पढ़ा, ये मैं अपने आप से बोलता था. और इवन पूरा पढ़ के ही सोता था. देन नेक्स्ट डे जब उठता था तो सुबह जो जो कल पढ़ा है मैंने उसका रिवीजन करता था, ताकि वो जो पढ़ा है वो भूल ना जाए एंड जो पढ़ने वाला हूँ वो तो अच्छा ही जाए. तो ये एक प्रोसेस होती है. फिर उसके दिन वाला लेक्चर लिया. देन अगले दिन अगर शिफ्ट करता था तो पिछले 2 दिनों का रिवाइज़ करता था. ऐसे करते करते जब हफ्ते का एंड होता था या फिर चैप्टर का जो एंड होता था तो मैं पिछले लेक्चर को 6-7 बार रिवाइज़ कर लेता था. इसी वजह से मेरे को पेपर के लास्ट में कभी दिक्कत नहीं आती थी रिवीजन करने में. और टेस्ट होते थे हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर हफ्ते होते हैं. तो उसमें क्या करता था मैं कि जो भी टेस्ट में सिलेबस आ रहा है उसको पहले मैं एक दिन पहले पढ़ता था. लेकिन फिर टीचर ने बताया कि ऐसा नहीं पढ़ना है, पहले देख लिया, एक हफ्ते पहले सिलेबस मिल जाता था. तो जैसे बायोलॉजी में कुछ है तो एक पेज पे लिख लिया बायोलॉजी में ये टॉपिक आने हैं या ये चैप्टर आने हैं. शुरुआत में टॉपिक आते हैं, देन उसके बाद चैप्टर आने लगते हैं. तो लिख लेता था कहाँ मंडे को कौन सा करना है, ट्यूसडे को कौन सा करना है. शुरुआत का दिन देता था मैं फिज़िक्स को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिज़िक्स को देता था हमेशा. देन आप मान लो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये दे दिया केमिस्ट्री को. फिर जो सैटरडे का दिन होता था उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बायोलॉजी, और अगले दिन संडे जैसे टेस्ट होता था तो 2 बजे से देता था मैं, तो उसके पहले ही बायोलॉजी ही पढ़ता था. लेकिन कभी भी मेरा स्कोर एट द एंड, अगर पेपर में ही बताऊं कि पेपर के पहले मॉक टेस्ट, इवन जो मॉक टेस्ट में देता था पेपर के 3 दिन पहले ही मेरा स्कोर लगभग 450 से 500 के बीच रहता था. इतना ही लाई करता था. वो तो नीट का पेपर ना, मॉक टेस्ट थे, थोड़ा इजी लेवल का ही होता है. वो क्या होता है ना, उस दिन वो 3 घंटे डिपेंड कर देते हैं क्या होने वाला है. देन यही स्ट्रेटजी रहती थी मेरी. और फिर टेस्ट वाला सिस्टम क्या होता था, मैं टेस्ट का एनालिसिस मैं नहीं कर पाता था. ये मेरी एक गलती थी कि मैं टेस्ट का एनालिसिस छोड़ देता था पहले ईयर में जब मैंने पहला ड्रॉप लिया था. लेकिन सेकंड ईयर में जब मैं ड्रॉप लिया तो मैं टेस्ट का एनालिसिस कर लेता था. लेकिन यहाँ भी ये गलती की, मैंने कोई भी मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई थी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है. और आपसे बोलना चाहूँगा आप मिस्टेक कॉपी बना के रखें. मिस्टेक कॉपी क्या होती है, जो जो हमारे टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 में से लेट सपोज 180 तो करने होते हैं. अब ऐसा तो है नहीं सब बन जाएंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ छूटेंगे. तो जो गलत हो रहे हैं पहले क्यों गलत हुए, मिस्टेक कॉपी में जब एनालिसिस करो तो वो क्वेश्चन लिखो, तुमने क्या किया था कि वो गलत हो गया वो लिखो. और फिर राइट सॉल्यूशन लिखो जो बता रहे हैं टीचर. ये हो गया. जो क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो उसको भी एक साइड नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा. और ये तुम जब एग्ज़ाम का 1-1.5 महीना हो ना तो सिर्फ तुम्हें वही कॉपी पढ़नी है
और सब भी रिवीजन करना है, लेकिन वो कॉपी बार बार देखनी है कि हाँ भाई पूरे साल जीवन में मैंने क्या गलती की है। तो इससे तुम्हारा बहुत अमेजिंग स्कोर, मेरे तो 80 से 5 6 7 गए हैं। बहुत बच्चों के मैंने देखा है 150 द फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन उसके बाद 650 पहुँच गया। तो यही फॉलो करते हैं भाई, रोज़ का काम रोज़ अगर करोगे ना तो लास्ट में बर्डन नहीं होगा। एंड थैंक यू। और जो भी अब डाउट्स रह रहे हों वो कमेंट्स में डाल देना, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा कि फिज़िक्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, बायोलॉजी में क्या, केमिस्ट्री में क्या, इनकी सब की वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।